शीतकालीन संसद सत्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर घमासान जारी है। कल फिर संसद में टेनी को लेकर हंगामा हुआ, जहां विपक्ष ने टेनी के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं दिल्ली और लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। ये जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पहुंच हुए तो भावुक हुए शिवपाल यादव ने उन्हें गले लगा लिया। अखिलेश यादव की मुलाकात पूरे परिवार के साथ हुई। शिवपाल यादव और उनकी पत्नी यानी अखिलेश यादव की चाची भी मौजूद रहीं। हालांकि इस दौरान गठबंधन पर भी बात तय हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पहली बार वो इस तरह की चर्चा में शामिल हुए। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में एक ही दिन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 8 मरीज हो गए हैं। ओमिक्रॉन के 5 नए मरीजों में से एक 19 साल का लड़का है, जो ब्रिटेन से वापस लौटा है, जबकि दिल्ली से लौटे 36 साल के युवक के सैंपल में भी नया वेरिएंट मिला है। दिल्ली से ही लौटी एक 70 साल की बुजुर्ग महिला भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई है। 2 अन्य मरीजों में नाइजीरिया से लौटा 52 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष और साउथ अफ्रीका से वापस आया 33 साल का युवक शामिल है। आज भोपाल में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। उसी हेलीकॉप्टर में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी सवार थे। हादसे में वरुण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद हो रहा है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन अभद्र भाषा और सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, जहां गुंडे लोगों को नमाज अदा करने से रोकते हैं। याचिका में कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज को खुले में रखने की अनुमति विशेष रूप से जगह और सुविधाओं की कमी के कारण दी गई थी। देश में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। देश में पहले के कानून के अनुसार अभी पुरुषों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर के गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला बादलपुर क्षेत्र के गांव गिरधरपुर का है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले इसी इलाके में हुए डबल मर्डर मामले में 65 साल के बुजुर्ग गवाह थे। वो जब खेत से घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपियों ने स्कूल से लौटते वक्त छात्रा का बैग छीना था। अपनी सहेलियों के साथ बैग लेने छात्रा जब आरोपियों के घर पहुंची, तो आरोपियों ने एक छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप किया। छात्रा की हालत गंभीर है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस के एसओजी ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला घोरावल कोतवाली का है। जानकारी के मुताबिक तीनों बदमाशों ने अलग अलग जिलों में लूट की कई वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 54,000 रुपए नकद, बाइक और असलहा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रयागराज, जौनपुर, भदोही समेत कई जिलों में लूट की वारदात की। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12वीं पास युवकों ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी प्ले बॉय की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 30 सिम कार्ड, 56 एटीएम डेबिट कार्ड, 50 आधार कार्ड, 20 पैन कार्ड,
10 कीपैड मोबाइल, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में एक नाबालिग का रेप करने के बाद कुएं में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला बरहई थाना क्षेत्र का है। नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी के चांसलर बनने के बाद पहली बार EU सम्मेलन में शामिल होने ओलाफ शोल्फ पहुंचे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही युद्ध की आशंका और कोरोना के नए वेरिएंट जैसी चुनौतियों पर अहम चर्चा हुई। चीन से बढ़ते टकराव के बीच ताइवान को फ्रांस का साथ मिला। द्विपक्षीय समझौते के लिए फ्रांसीसी सांसद ताइवान के दौरे पर हैं। फ्रांस के 6 सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच साझा निवेश पर बातचीत हुई। कैलिफोर्निया तट पर कार्गो शिप से तेल रिसाव के लिए जिम्मेदार तेल कंपनी पर कोर्ट ने शिकंजा कसा। ह्यूस्टन की प्रमुख तेल कंपनी एम्प्लीफाई एनर्जी कॉरपोरेशन को हर्जाना देना होगा। अक्टूबर में शिप की पाइपलाइन से 54,000 लीटर तेल रिसा था। फिलीपींस के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भयानक तूफान और बाढ़ से तबाही मची है। प्रशांत महासागर से उठे तूफान राई ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। तेज हवा, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने लाखों लोगों को बचाया। ओमिक्रॉन की ओरिजिन सिटी गोतेंग में संक्रमण बढ़ने के साथ ही साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। एक दिन में करीब 27,000 नए मामलों से हड़कंप मच गया। संक्रमण बढ़ने के बावजूद जरूरी सावधानियों का पालन नहीं हो रहा है। ओमिक्रॉन से लड़ रहे अफ्रीकी देशों को इजराइल 10 लाख वैक्सीन डोज की मदद भेजेगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने अफ्रीकी देशों को आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण भी भेजने का वादा किया। साउथ कोरिया में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर से सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं। 2 जनवरी तक नई कोरोना पाबंदियां लागू रहेंगी। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने पर कार्रवाई होगी। रेस्टोरेंट, कैफे और बार रात 9 बजे के बाद बंद रहेंगे। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य कर्मियों को सैलरी न मिलने पर अस्पतालों में कोहराम मच गया। कोरोना मरीजों से भरी अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडरों और जरूरी दवाओं की भारी कमी है। चीन में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही विंटर ओलंपिक के आयोजकों पर दबाव बढ़ गया है। आयोजकों ने खिलाड़ियों को हर तरह की सुरक्षा देने का भरोसा दिया। खेल गांव में कोरोना की जांच के बिना विदेशी खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी की रिसर्च वैज्ञानिकों ने चलता फिरता इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार किया है। बैकपैक में रख जहां चाहे लेकर जा सकते हैं। ये एयर पंप से झटपट तैयार हो जाता है। हल्के फुल्के लोग ही इसकी सवारी कर सकते हैं।